मैम ये टॉपिक जो है ना ब्रेस्ट हेल्थ का बहुत ही एक ऑकवर्डनेस तो रहती है, हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं। तो क्या क्या मेजर सिम्टम्स होते हैं कि अगर कोई वुमेन है उसका ब्रेस्ट में क्या ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ओके मेरी ब्रेस्ट हेल्थ ठीक नहीं है, अब मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हैवीनेस फील होगा, निप्पल या अरियोला में से कोई डिस्चार्ज आएगा। स्किन जो होगी वो ऑरेंज की जो स्किन होती है, पीयूडी ऑरेंज अपीयरेंस, वो भी कैंसर का एक साइन सिम्टम हो सकता है। अगर अंदरूनी सूजन या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ फील हो रहा है हार्ड जैसा, नॉट जैसा, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है कि आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा और उससे पता चलेगा कि आपको आगे कोई दिक्कत है या नहीं। ओके, सो आई एम श्योर जो भी सिम्टम्स आज आपने बताए हैं वो हमारी जो वुमेन ऑडियंस है, अगर उनको ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पहले उनके क्या स्टेप्स होने चाहिए मैम? सबसे पहले तो आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के साथ ट्राई करना चाहिए। नहीं, सबसे पहले सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से करना चाहिए कि हर बारी आपके पीरियड्स आके ख़त्म होते हैं, तो आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना है। कुछ भी अबनॉर्मल फाउंड होता है तो क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर को भी लगता है कि कुछ है, तो वो आपको मेमोग्राफी एडवाइस करेंगे। मेमोग्राफी इज़ अ स्क्रीनिंग टूल फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो उससे पता चलेगा कि नोड्यूल्स, लम्प्स कुछ है या नहीं है। अगर कुछ ऐसा लगता है कि सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो आगे एमआरआई भी आपको एडवाइस कर सकते हैं। ओके, मैम आपने अभी लम्प्स के बारे में बात की थी। लम्प्स कैसे फ़ील होता है? मतलब कैसे वो आइडेंटिफ़ाई कर सकती है कि ये दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, ये कुछ अलग है हमारी बॉडी में? आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेस्ट, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। ब्रेस्ट का जो बेस होता है वो मसल से बना हुआ होता है, उसके ऊपर फैट होता है और बीच में डक्ट्स होते हैं जहाँ से फ्यूचर में मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो जब आप आपकी उंगलियों के बॉल ऑफ फिंगर से एग्जामिन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नॉट्स जैसा कुछ है या हार्ड स्ट्रक्चर है, या अगर फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट है तो ये दो तरफ से मूव होए जा रहा है। तो जैसे आप फ़ील करोगे तो अनयूजुअल होगा तो आपको पता चल जाएगा। वही केस में अगर आप रेगुलर एग्ज़ामिनेशन कर रहे होंगे तो, अगर आपने उठ के 35 साल की उम्र में पहली बार एग्ज़ामिन किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेगुलर है या इरेगुलर है। ओके, मैम सिर्फ़ ब्रेस्ट पे फ़ील करना है या फिर अंडर आर्म्स के हाँ। एरिया में भी फ़ील करना ज़रूरी है? Yes, so it begins with properly observing yourself. मिरर के सामने खड़े होके पहले इंस्पेक्शन करना है, फिर पाल्पेशन करना है 4 क्वाड्रेंट पे, और फिर एक्सिला में जाके, अंडर आर्म में जाके आपको पाल्पेट करना है कि वहाँ पे कोई नोड्यूल्स या डक्ट्स या कुछ भी अबनॉर्मल फील हो रहा है या नहीं। डॉक्टर मसल्स एंड लम्प्स डिफरेंट कैसे होते हैं? बिकॉज़ हम बहुत लम्प्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड यू आर सेइंग कि अगर आपको थोड़ा भी अनयूजुअल फ़ील होता है तो वो लम्प्स हो सकते हैं, लेकिन वो मसल्स भी हो सकता है, आई थिंक वो भी सेम फ़ील करते हैं। तो जो वुमेन है वो कैसे डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकती है? कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकती हैं? बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल है। देखो ये यहाँ पे भी मसल है, यहाँ पे भी यस। मसल है, ओके? तो मसल आपको ऐसे फ़ील होंगे, लम्प्स होंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि कोई नोड्यूल्स है, जैसे कुछ गठाने बनी हुई है। हाँ, तो अगर सिंपल सा साफ-सुथरा है जिसके ऊपर ब्रेस्ट टिश्यू मूव कर रहा है तो ये मसल होंगे। अगर आपको ऐसा फिंगर जैसा या कोई डक्ट जैसा फ़ील होगा तो हम सोच सकते हैं कि ये लम्प्स होंगे। ओके। सो जो ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन की हम बात करें, कितने टाइम पीरियड में करते रहना चाहिए वुमेन को? हर महीने करना चाहिए फ्रॉम द एज 20 टू 65। ओके। मैम जब आप एग्ज़ामिनेशन की बात करी थी, यू मेंशन्ड कि मेमोग्राफ़ी भी कराई जाती है। तो मेमोग्राफ़ी सिर्फ़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम फ़ील हो रही है तब करवानी है या फिर आप यूजुअली भी ऐसे जाके करवा सकते हैं? अगर आपको प्रॉब्लम फ़ील हो रही है तब ओके। तो डेफ़िनेटली हुँ। करवानी है। अगर आपके घर में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब आपकी मम्मी को, मौसी को, नानी को अगर ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है या आपकी नज़दीकी फैमिली में, तो भी आपको करवानी है। हुँ। अदर दैन दैट आप 3 ईयरली बेसिस पे करा सकते हो, जस्ट लाइक पेप स्मीयर। ओके। मैम अभी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर की अगर आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है तो आपको ये बहुत ऑफ़नली करवाना चाहिए टेस्ट, ठीक है? यस। हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ये जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं ब्रेस्ट से संबंधित है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ब्रेस्ट है उससे रिलेटेड और क्या-क्या प्रॉब्लम्स वुमेन की बॉडी में हो सकती हैं? एक तो साइक्लिकल मैस्टेल्जिया होता है, जो पीरियड्स आने से पहले आपको ऐसा लगना कि अंदर पानी भर गया है, हेवीनेस लगना, टाइटनेस लगना, व्हिच इज़ वेरी कॉमन। सेकंड इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज़ फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट।
वो जैसे यूट्रस में फाइब्रॉइड की गठाने होती है, इट इज़ लाइक अ स्मूथ मसल ट्यूमर, तो वो वहाँ पे होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन। थर्ड इज़ कि निप्पल में से पानी जैसा, मिल्क जैसा डिस्चार्ज होना जब आप प्रेग्नेंट नहीं हो तब, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। तो बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन जब ज़्यादा होता है तो इट लीड्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, तो वो होता है दीज थ्री। एंड अलॉन्ग विद दैट अबनॉर्मल इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर, निप्पल का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना, दो निप्पल्स का कलर अलग होना, कोई लम्प्स फील होना, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी कॉमनली सीन विद ब्रेस्ट हेल्थ। ओके। एंड जैसे मैम अभी आपने बताया कि अगर वुमेन प्रेग्नेंट भी नहीं है, उससे पहले भी मिल्क डिस्चार्ज होता है, तो वो कंडीशन में क्या करना चाहिए वुमेन को? तो हमें सबसे पहले तो टेस्ट करवाना चाहिए। देखो, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर कोई विमेन एंटी डिप्रेसेंट दवाई लंबे टाइम से ले रही है, उनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी है, या वो कोई और ग्रुप की दवाई है जो क्रॉनिक दवाइयों की पीरियड से के साथ ले रही है, तो उसकी वजह से उन्हें हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया होके मिल्क डिस्चार्ज होना कॉमन है। तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, एग्जामिनेशन कराना है, ब्लड टेस्ट करवाना है, जिससे पता चलेगा कि ये हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया किस चीज़ की वजह से है। कभी-कभी ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर होता है, उसके साथ भी हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया होता है। तो ओह! अगर वो ब्रेन ट्यूमर है तो उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना होता है। अगर ब्रेन ट्यूमर नहीं है तो हम नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं सिंपल दवाइयों की मदद से। ओके, सो अगर आपके ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है, तो भी वो आपके ब्रेस्ट पे इफ़ेक्ट दिखा यस, सकता है? यस। उससे आपको हेडेक रहेगा, ब्लरिंग ऑफ विज़न, यानी कि 2-2 चीज़ें दिखाई देंगी। हुँ। हाँ, तो ब्रेन का ट्यूमर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो भी हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया के लिए जवाबदार होता है। ओके। सो अगर मैम किसी वुमन की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में कोई टेंडरनेस या कुछ अनयूजुअल चीज़ें देखने को मिल सकती हैं? हाँ, बहुत से लोगों को होता है ये, हुँ। जिसे हम पीएमएस भी कहते हैं, जी। द साइक्लिकल मास्टेल्जिया। तो पीरियड्स आने से 7 टू 10 डेज़ पहले आपको ऐसा लगेगा कि सूजन जैसा हो गया है, हेवीनेस है, कुछ स्ट्रेचिंग जैसा लग रहा है। अगर ब्रा निकाल रहे हैं तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ हेवी-हेवी फ़ील हो रहा है। चलने के टाइम भी किसी-किसी को ये महसूस होता है। आई कैन से दिस स्पेसिफिकली क्योंकि मेरे साथ भी ये होता था। जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था, तब मेरी लाइफ़स्टाइल थोड़ी-सी वैसी थी कि मैं कभी भी सो रही हूँ, कभी भी उठ रही हूँ। मेरे खाना खाने का कोई पैटर्न सही नहीं है, मेरे लाइफ़स्टाइल बिगड़ी हुई है। तो आई यूज्ड टू फ़ील दैट कि पीरियड्स आने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा हेवीनेस फ़ील होती थी। हाँ, देन ग्रेजुअली आई वर्कड ऑन माय लाइफ़स्टाइल, एक्सरसाइज़ वगैरह, और फिर मैंने कुछ सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट किए। मुझे मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की डेफ़िशिएंसी भी थी, तो वो कंटिन्यूअस लेने के बाद धीरे-धीरे चीज़ें बेटर हुई मेरे साथ। ओके, सो अगर किसी वुमन को भी ऐसी कोई सिचुएशन वो फेस कर रही हैं, तो उनको तुरंत ही गायनेक से कंसल्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये आगे जाके एक सीरियस प्रॉब्लम भी बन सकती है। एब्सोल्युटली। मैम, इससे ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है अगर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल नहीं, रही हैं? नहीं? नहीं, नहीं। ओके। सो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में बताया कि आपकी भी एक टाइम पे लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई थी कि आप सही से खा पा रही नहीं रही थी। तो ऐसी बहुत सी वुमेन हैं, आजकल स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ। तो स्ट्रेस का हमारे ब्रेस्ट पर कुछ असर पड़ता है? एब्सोल्युटली। तो ब्रेस्ट जो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो मसल, फैट और डक्ट से बने हुए होते हैं, विच हैज़ अ कोलेजन टिश्यू इन इट। ठीक है, तो जब कोलेजन टिश्यू जो होता है वो एजिंग के साथ कम होता जाता है, तब ऐसा लगेगा कि सैगिंग हो रही है। हाँ, कि ढलान ज़्यादा हो रही है। तो अगर आप स्ट्रेसफुल हो, अगर आप स्मोक करते हो, तो ऐसे केस में ऐसा लगेगा कि कोलेजन का टिश्यू वहाँ से कम हो रहा है। ओके। और यस, मैम आपने स्मोकिंग के बारे में बताया, क्या स्मोकिंग और अल्कोहल का डायरेक्टली हमारे ब्रेस्ट पे भी यस, इम्पैक्ट पड़ता है? एब्सोल्युटली। कैसे? उससे कोलेजन टिश्यू में इफ़ेक्ट होगा और उससे ओके, ब्रेस्ट के साइज़ शेप में इफ़ेक्ट होगा। ओके। मैम अभी आपने बताया ब्रेस्ट के साइज़ के बारे में, तो हुँ, बहुत से ऐसे वुमेन होती है जिनको ना थोड़ा हेवी ब्रेस्ट होता है जिनका। या तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उनको कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है? तो देखो, ब्रेस्ट का साइज़ होता है, दैट हैज़ सो मच टू डू विद जेनेटिक्स, कि अगर मेरे मम्मी को, मौसी को, नानी को जैसे होंगे, वैसे ही मेरी सिचुएशन, मेरी साइज़ होने वाली है। इट हैज़ सो मच टू डू विद आवर जेनेटिक्स।
सेकेंड इज गोइंग टू बी योर बॉडी वेट, कि आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से आपका ब्रेस्ट साइज उसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये दो चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट का साइज डिसाइड होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा हैवी ब्रेस्ट होना या बहुत ज़्यादा लेस साइज का ब्रेस्ट होना, दैट हैज़ सो मच टू डू विथ व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज वी डू, ओके genetics and genetics, yeah. ओके, सो मेजरली ये जेनेटिक्स पे ज़्यादा डिपेंड करता है। यू मैंशनड अबाउट द एक्सरसाइजेज, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी ब्रेस्ट हेल्थ अच्छी रखनी है तो क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करनी है? 120 to 150 minutes of active workouts in 1 week, ठीक है? तो एक हफ्ते में 130 to 150 मिनट का एक्सरसाइज करना है। आप कार्डियो कर सकते हो, वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, अलग अलग बॉडी के मसल्स को टारगेट करते हुए एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके अलावा स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉट एवर दैट यू फाइंड कंफर्टेबल विथ। सो एक्टिव लाइफ स्टाइल इन शॉर्ट इज अ हेल्पफुल वन। ओके,